Hello students, welcome back to my channel. I am teacher Sarita. Today I am teaching you mathematics standard 9 part 1 and first chapter sets. Let's start our learning and teaching process. So this is the chapter set. First I will explain you the introductions with examples, then we will go to the exercise. So this one, introductions. First you have to understand this, then only you can do the exercise practice set, problem set and all that. So let's start. In day-to-day life, we generally talk about a group or a collection of objects. Example, a bouquet of flowers, a herd of cows, a flock of birds, a pack of cards, etc. आपको पता है हम जो हमारे लाइफ में हम लोग ये बहुत वर्ड यूज़ करते हैं, ग्रुप मतलब आपके ग्रुप में। तो ये जैसा है बुके ऑफ फ्लावर्स, यानी कि बहुत फ्लावर्स के जो बंचेस को साथ में लेके बुके बोलते हैं। देन काउ बहुत सारे जा रहे होते हैं, उसे हर्ड बोलते हैं। देन बर्ड्स बहुत सारे फ्लाई करते हैं तो फ्लॉक बोलते हैं। पैक ऑफ कार्ड, जो आपका प्लेइंग कार्ड है ताश, उसको एक साथ रखते हैं तो पैक बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड ए ग्रुप, कलेक्शंस। ओके, now next point is the well defined collection of objects is called a set. So set क्या है? well defined objects of collection of objects. Okay, set भी यही है, well defined है, एकदम करेक्ट कलेक्शन ग्रुप में जो बताता है ऑब्जेक्ट को, उसको बोलते हैं सेट मैथमेटिक्स में। Okay, we say it set. Now next one, capital English letters A, B, C, etc. are used to denote a set. सेट के लिए हम लोग A, B, C कैपिटल लेटर्स में हम लोग यूज़ करते हैं, कुछ भी चीज़ को हम डिनोट करने के लिए, इंग्लिश कैपिटल लेटर्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट इज known as the member or an element of the set. The individual object of the set is known as the member. सेट के अंदर जो भी एक एक इंडिविजुअल है, यानी कि एक एक जो एलिमेंट है, उसको बोलते हैं या तो एलिमेंट या तो मेंबर। ओके, जो भी आपका है उसके अंदर जो भी उसके अंदर आपने फिल किया है उसको बोलते हैं मेंबर या एलिमेंट। एक चीज को एलिमेंट या मेंबर। द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर डिनोटेड बाय लोअर केस लेटर्स A, B, C. सेट जो है वो ए बी में लिखते हैं। सेट ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट करके जो भी आपका उसके अंदर का जो एलिमेंट है वो स्मॉल लेटर में होता है। दिस इज कॉल्ड लोअर केस, यानी कि स्मॉल लेटर ए बी सी। एंड कॉमा ही ऑल्सो कम, एंड कर्ली ब्रैकेट भी उसके अंदर इंक्लूड होता है। नेक्स्ट वन, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, स्मॉल ए जो एलिमेंट है वो सेट का एलिमेंट है, ए सेट का स्मॉल ए, देन it is written as A is the element of A. Small a is the element of A. तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, small a is the element of A. एलिमेंट के लिए ये साइन है जो इसमें दिखाया गया, ये वाला साइन। Okay, this is the element. Now read as A, that is small a is an element of set A. और हमको रीड करेंगे ऐसे। Okay, तो this is the way to write. और A is a मेंबर ऑफ सेट ए, एलिमेंट भी लिख सकते हैं, नहीं तो क्या लिख सकते हैं, ए इज ए मेंबर ऑफ सेट ए। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज इफ ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। अगर ए एलिमेंट नहीं है, ए जो एलिमेंट है वो सेट ए के अंदर नहीं है, वो एलिमेंट नहीं है, देन इट इज रिटन एज ए स्मॉल ए इज नॉट द एलिमेंट, इज नॉट, ऐसे साइन लगाएंगे। एलिमेंट मीन्स बिलोंग्स, अगर नहीं है तो ऐसे set A, small a is not belongs to set A, like that. This means, इसको ऐसे क्या बोलते हैं हम लोग, this is not an element of or is not a member of, यानी कि इसके अंदर belong नहीं करता है अगर वो चीज़ उसके अंदर नहीं है तो। So this is the some of the points that we have to remember before solving the problem sums. Now the next one is example. Now we will do the example. हम लोग example देखते हैं। The set of numbers, the set of numbers, जैसे कि क्या numbers, a set of natural numbers
यू नो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर एन को हमने लिखा है कैपिटल एन, सेट है, सेट मैंने जैसे आपको बताया था सेट कैपिटल ए, सेट कैपिटल, ऐसे ही आपको डिनोट करना है, इधर एन है सेट, ओके। तो आपने कर्ली ब्रैकेट डाला, उसके अंदर 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, तो कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे और कर्ली ब्रैकेट से उसको बंद करके डॉट डॉट लिखेंगे। तो ये जो अंदर है 1, 2, 3 डॉट डॉट, ये है एलिमेंट या आपका मेंबर, ओके, और ये है आपका सेट। नाउ नेक्स्ट वन, क्योंकि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 से लेकर कंटिन्यू रहता है, 1, 2, 3, 4, 5 लाइक दिस, और डॉट डॉट मीन्स इनफाइनाइट, इट इज कंटिन्यूअस, नॉन स्टॉपेबल। नाउ बी, a set of whole numbers means here what is that whole number which start from 0, 1, 2, 3, okay, 0 से, and it is also infinite, continuous, it goes on. W, the set we denote W capital, that is set W, that is whole number, तो W we have taken is equal to curly bracket, this is a curly bracket, फिर 0, 1, 2 the members और element, okay, तो ऐसे लिखा आपने। नाउ नेक्स्ट वन, ए सेट ऑफ इंटीजर्स, अगर आपको पूछा गया इंटीजर्स, तो इंटीजर का क्या, सेट आई कैपिटल आई इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। इंटीजर मीन्स क्या, नंबर लाइन में आपने देखा है, यू हैव लर्नड इन योर दिस प्राइमरी सेक्शन एंड ऑल दैट, इंटीजर्स वहाँ से आपने लर्न करना स्टार्ट किया है। सेकेंडरी में भी इट वॉज कमिंग इन द नंबर लाइन, जैसे कि ये दिस इज अ नंबर लाइन, -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3 लाइक दैट, ओके। Though these are the integers. Integers means my negative and positive numbers come with including 0. Okay. The next one, that is Q, is a set of rational number. Q क्या है आपका, rational number है। Now R is a set of real number. R क्या है, set of real number. Okay. तो R is a, तो Q is a set of rational number and R is a set of real numbers. So next one. Now this is over example. Now we will go to the next point, means two methods, that is two methods of writing a set. तो two methods क्या आपका writing a set के लिए, two methods, listing method और roster method. Two methods are there, listing method और roster method. So we will do this first one in listing method. In this method all the elements of a set are enclosed within curly brackets, okay, that is this listing method में जो भी आपका, अभी जैसे मैंने ये देखा, ये सब आपका listing method है, okay, this all are listing method। listing method में जो भी आप लिखते हो वो कौन से इसमें आना चाहिए, curly bracket में, okay। now second one, elements are separated by commas, फिर कॉमा होना चाहिए, जो मैंने आपको दिखाया है, कॉमा से सेपरेट करना चाहिए। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ लिस्टिंग मेथड। सो नाउ थर्ड वन, एन एलिमेंट इवन इफ रिपीटेड इज लिस्टेड ओनली वंस। अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है, यानी कि आपका 2, 2 बार बार आ रहा है, 3, 3 इज कमिंग कंटिन्यूसली, बट इन लिस्टिंग मेथड यू हैव टू राइट वन टाइम, इट शुड नॉट come repeated, it should not be written repeated. Like for example, the set of the digit in the number 2, 3, 7, 2, 1, 3, ये नंबर दे रखा है आपको, ओके। उसमें आपको पूछा गया है कि ये डिजिट है, डिजिट को आपको एलिमेंट लिस्टिंग में लिखना है। तो ये एलिमेंट है, उसको लिस्टिंग मेथड में कर्ली ब्रैकेट स्टार्टिंग 2, 3, 7, 1 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और 1, 2, 3, 7 आप एनी फॉर्म में आप लिख सकते हो, आपका स्टार्टिंग टू एंड या बीच में से कहीं से भी आप ये नंबर्स लिख सकते हो। 1 से स्टार्ट किया मैंने इधर, देन इधर 2 से 3, बट आप देखोगे इधर 3, 3 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो 3, 3 इधर नहीं लेना है, एक ही टाइम लेना है, और आपका 2, 2 भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है, वो भी आपको 1 एक ही लेना है। सो नंबर्स शुड बी कम, दैट इज एलिमेंट शुड बी कम्स वंस, एक ही बार आपको एलिमेंट लेना है, ओके। सो दिस इज द वे टू राइट। नाउ रूल मेथड और स्टेट बिल्डर फॉर्म, वो क्या होता है देखो, इन दिस द एलिमेंट्स आर नॉट लिस्टेड, लिस्टेड फॉर्म में नहीं है। द एलिमेंट ऑफ द सेट आर डिस्क्राइब्ड बाय स्पेसिफाइंग द प्रॉपर्टी विच डिटरमाइंस द एलिमेंट ऑफ द सेट यूनिकली, यानी कि ये इस फॉर्म में नहीं आएगा, दिस इज डिफरेंट, ओके।
आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में देगा फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड वो स्टेटमेंट आपको पहले लिस्टिंग में करके फिर आपको ढूंढना है. You have to find out the answer of that statement. So this is the method how I will give you the example. The set of odd numbers from 1 to 10 is written as follows. आपको ये है, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि ये है आपका क्वेश्चन. The set of odd numbers लिखना है 1 से लेकर 10 तक. तो 1 से लेकर 10 तक ऑड नंबर पता है आपको 1, 3, 5, 7, 9. ओके, तो दीज आर द ऑड नंबर्स. तो आपने सेट ए लिखा, ऑड नंबर के लिए ओ भी लिख सकते हैं आप. सेट ए इज इक्वल टू, ये लिस्टिंग फॉर्म में आपने लिख दिया इसको 1, 3, 5, 7, 9. दिस इज द लिस्टिंग फॉर्म. ओके, अभी इसको हमको रूल मेथड में करना है, यानी कि सेट बिल्डर मेथड में करना है, जो मैंने अभी बताया आपको. ये सेकेंड मेथड है. उसको कैसे लिखना है आपको, ये है आपका. ओके, तो दिस इज द फॉर्म. तो x that slash, this is you are seeing that one line, standing line, इसको बोलते हैं such that. okay, x such that is an odd number less than 10. ये है आपका रूल मेथड में लिखने का तरीका. कर्ली ब्रैकेट तो आएगा ही, सेट भी लिखना है आपको सेम. ओनली द थिंग इज दिस इज द वे लाइक अ स्टेटमेंट फॉर्म. x such that, the standing line is that standing line such that x जो x हम लिख रहे हैं एलिमेंट में, यानी कि ये जो 1, 2, 3 है वो x को फॉर्म कर रहा है. इज एन ऑड नंबर, बिकॉज क्वेश्चन में क्या पूछा, ऑड नंबर लेस देन 10, यानी कि 1 से लेकर 10 तक. क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपका, इधर 1 से लेकर 10 तक क्या है. ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन. तो आपको 1 से लेकर 10 तक करना है. तो इज लेस देन 10, तो लेस देन 10 आपने लिखा, 1 to 10 ऐसे लिखा है, तो लेस देन 10. तो दिस इज द फॉर्म टू राइट ऑड नंबर, बिकॉज 10 आपका नहीं आएगा, 10 ऑड नंबर नहीं है, इसीलिए हमने लिखा लेस टू 10. 10 इज ए इवन नंबर, सो 10 वी शुड नॉट राइट. दो 1 to 10 लिखा हुआ है, पर हम 10 को इंक्लूड नहीं कर सकते बिकॉज दैट इज ए इवन नंबर. टिल 9 वी हैव टू स्टॉप बिकॉज 9 इज ऑड नंबर. सो दिस इज द वे टू राइट. नाउ the vertical line, that is I told you the standing line, stand for such that. I don't know, such that, it indicates that such that. I hope you have understood this example introduction. Now in my next video I will show you how to solve the problem set, because this is one of the important thing you have to keep in mind, then only you can solve the problem set. Thank you for watching my video. Subscribe my channel, press the bell button to get my videos notification. Like, share and comment if you like my videos. Stay safe and stay at home. Bye and take care.